अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास ये 5 वर्ड्स हैं, हो, होम, होज, विच एंड व्हाट। एक बात आप यहाँ पर जहन में रखें कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ कंफ्यूज ना करें। इनके दरमियान डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है हो इज देयर। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो ये हो जो है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। दूसरा आप देखें, सेकंड सेंटेंस भी इसी हो पर है, हो आर यू। इसमें अगर आप देखें तो ये हो क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं लगा है। इट मींस कि ये यहाँ पर प्रोनाउन का काम करता है और इसको हमने यहाँ पर यूज किया है क्वेश्चंस बनाने के लिए। तीसरा आप देखें, होम डू यू वांट। इसमें ये होम जो वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इसको यूज किया है और इसके बाद कोई नाउन भी नहीं लगा है। इट मींस कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ आप देखें, होज इज दिस बुक। इसमें ये होज का जो वर्ड है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमने यूज किया है और इसके बाद कोई नाउन भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इट मींस कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद विच इज द हाउस। अब इसमें ये विच का जो वर्ड है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन भी यूज नहीं हुआ है और इसको हमने यूज किया है क्वेश्चन बनाने के लिए। और आखिर में है व्हाट डू यू वांट। इसमें ये वर्ड का जो वर्ड है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन भी यूज नहीं हुआ है और इसको हमने क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस मैंने और भी लिखे हैं, इनको आप देखें। होज बुक इज दिस। अब इसमें होज आप बताएं कि ये होज यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। यहां पर अगर आप होज को देखें तो होज को हमने क्वेश्चन बनाने के लिए तो यूज किया है, लेकिन होज के बाद आप यहां पर ये सेकेंड वर्ड देखें बुक, तो बुक यहां पर ये नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन नहीं होता, वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो इट मींस कि ये यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होज यहां पर है, यहां पर होज के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है। जबकि अगर इस तरह आ जाए कि होज के बाद कोई नाउन आ जाए तो इट मींस कि ये होज क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस आप देखें, विच हाउस इज योर्स। इसमें आप देखें ये विच क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। सबसे पहले आप देखिए इसको हमने क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया है, लेकिन विच के बाद यहां पर हाउस का वर्ड यूज हुआ है और हाउस नाउन है, तो इट मींस के नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो यहां पर ये विच क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जबकि यहां पर अगर हम इसको देखें विच इज द हाउस, इसमें विच के बाद कोई नाउन नहीं लगा है, तो इट मींस के यहां पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के दरमियान ये वन डिफरेंस आप याद रखें कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद फौरन कोई नाउन इस्तेमाल नहीं होता, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के फौरन बाद कोई नाउन हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इन वर्ड्स के बाद फौरन कोई नाउन आ जाए तो इट मींस कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन ना लगा हो और इसको हमने क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया हो तो इट मींस कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास 2 हैं। पहला है ईच अदर और दूसरा है वन एनदर। इनके दरमियान सिंपल डिफरेंस है, ईच अदर को हम 2 पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, जबकि वन एनदर को हम मोर देन 2 के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देखते हैं। पहला है हसन एंड अली वर टॉकिंग टू ईच अदर इन द रूम। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, एक है हसन और दूसरा है अली। ये एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, तो 2 पर्सन्स के लिए हम यूज करेंगे ईच अदर। हसन एंड अली वर टॉकिंग टू ईच अदर, यहां पर हम ईच अदर को यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस को आप देखें, अ फार्मर हैड 3 सन्स, दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद वन अनदर। अब यहां पर अगर आप देखें एक किसान है, उसके कितने बच्चे हैं, 3 सन्स। अब 3 बंदे हैं, तो इन तीनों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ईच अदर नहीं बल्कि हम वन एनदर यूज करेंगे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद वन एनदर। यहां पर हम वन एनदर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 बंदे हैं, जबकि 2 बंदों के लिए हम ईच अदर का वर्ड यूज करेंगे। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है कि 2 बंदों के लिए, 2 चीजों के लिए हम ईच अदर को यूज करेंगे, जबकि मोर देन 2 पर्सन्स और मोर देन 2 थिंग्स के लिए हम वन एनदर को यूज करेंगे।